बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत ही यूनिक मज़ेदार डिफरेंट रेसिपी जो है वो रेडी करने जा रहे हैं। स्नैक्स में बनाएं, इफ़्तार में बनाएं या टी टाइम में बनाएं और इंजॉय करें इसको। और ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ये बनेगी और आसान तरीके से ये बनेगी। और इसके लिए जो सारी अशिया मैंने ली हैं वो आप देख लें कि क्या क्या मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप देख लें ये वेजिटेबल्स हैं। शिमला मिर्च ली है मैंने और साथ मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये आलू हैं जो मैंने बॉयल कर लिए हैं। आपने देखा स्टार्ट में जो हमने आलू थे वो बॉयल कर कर हमने इसको श्रेड कर लेना है। अगर सॉफ्ट है तो हाथों की मदद से ही आपने इसको मसल लेना है। यहाँ पे आप चिकन देख रहे हैं, ये बोनलेस एक ब्रेस्ट पीस है चिकन का, 300 ग्राम होएगा। इसको मैंने नमक काली मिर्च डालकर बॉयल कर लिया था। ये गल गया, इसके रेशे कर लिए, साइड पे रख दिए। वेजिटेबल्स भी साइड पे रख दी। और जो चिकन जहाँ जिसमें हमने बॉयल किया था उसकी यखनी जो रह गई थी ये तकरीबन 1.5 कप है। उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला, 2 टेबलस्पून मिक्स किया, उसको भी हमने साइड पे रख लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, थोड़ा सा मिल्क डाला है और अच्छे से जो ब्रेड में हमने वो मिल्क को जो है वो जज्ब कर लिया है। और इस तरह जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे हमने इसको मैश कर लेना है और इसको भी साइड पे सेट कर देना है। प्याज भी आप देख रहे हैं यहाँ ब्रीक स्मॉल या मीडियम की जो हाफ़ है वो ली हुई है, थिन स्लाइस की हुई है। हरी मिर्चें हैं, तीखी हरी मिर्चें हैं, आप अपने जायके के हिसाब से भी स्पाइस डाल सकते हैं। कढ़ाई लें और हीट इसमें टाइम जो है वो मीडियम है। 1 टेबलस्पून भर के जो सॉलिड बटर है, मेल्टेड नहीं और नमक वाला बटर नहीं, यानी कि अनसॉल्टेड बटर है, ये वो मैंने ऐड कर दिया कढ़ाई में। प्याज डाला है, उसको हम जस्ट सॉटे करेंगे। हीट इस टाइम जो है वो मीडियम टू हाई पे है। साथ ही हम वेजिटेबल्स जो कटी हुई हैं आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है। 1/2 कप कैप्सिकम, 1/2 कप कैरेट है चॉप की हुई, वो ऐड कर कर हमने इसको जस्ट मिक्स करना है। आपने इसको गलाना नहीं है, क्रंची ही रखना है। साथ ही हमने चिकन जो श्रेड की हुई थी वो ऐड कर देनी है। ऐड करके मिक्स करने के बाद साथ ही हमने जो हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर देंगे। अब हम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, काले मिर्च का जो पाउडर डालें या क्रश की हुई मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वो ऐड किया है। नमक हस्बे ज़ायका है, मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। चिकन जो यहाँ पे पाउडर है उसका वो मैंने ऐड किया 1 टीस्पून, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। जस्ट मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये जो कॉर्नफ्लावर और जो यखनी थी चिकन की वो अब हम ऐड कर रहे हैं। फिर हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ये जो ब्रेड हमने रेडी की थी मिल्क के साथ वो ऐड कर देंगे। हीट इस टाइम यहाँ पे मीडियम है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पोटैटो जो मैश किए हुए थे वो ऐड कर देंगे और फिर हमने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। जब ये पैन को छोड़ देगा हाई हीट पे इस टाइम इसको यहाँ पकाना है तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर है वो रेडी है। मैं मिक्सचर यहाँ टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर है। इस तरह भी आप खाएँगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। और यहाँ पे धनिया मैं डालना भूल गई थी, 1 मुट्ठी भरकर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। आपने पहले ही इसको ऐड कर देना है। जस्ट इसको मिक्स करना है और फिर हमने हीट इसकी ऑफ़ कर दी। ऑफ़ करने के बाद हम इसको बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा जब हो जाएगा अच्छे से फिर हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी भरकर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी जो ये हमारे मज़ेदार जो चिकन पोटैटो के ब्रेड रोल हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑयल है वो हाथों पे आपने लगाना है। लगाने के बाद जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह आपने रोल बना लेने हैं शेप में। और ये रोल जो इस क्वांटिटी में है ये 16 से 17 तक ये रोल हैं जो ये रेडी होंगे और इजीली आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। वो एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको फ्रीज़ किया और फिर फ्रीज़ करने के बाद भी मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं।
तो ये रेसिपी जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। ये एंड में रह गया था थोड़ा मिक्सचर, मैंने उसका छोटा सा बॉल बना लिया है शेप में। और अब हम बैटर तैयार करेंगे जिसमें हम इसकी कोटिंग करेंगे। 1/3 का मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर लिया है, यहाँ आप ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लें। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालकर मैंने वो ऐड कर लिया, मिक्स किया। फिर पानी आपने अंदाजे से डालना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। अगर आपको चम्मच की मदद से ये बैटर जो है वो नहीं मिक्स हो रहा सही से, गुठली हैं, तो आप विस्क लें, अच्छे से उससे फेंट लें और ज़बरदस्त जो आपने देखा स्मूथ जो बैटर है वो रेडी हो गया है। क्रम्स लेंगे, यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, रेडीमेड हैं। अब घर में भी ब्रेड के साथ चॉपर में ब्रेड को पीस लें तो ब्रेड क्रम्स जो है वो घर में भी बन जाते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट है, ये फ्योनी मेरे पास थी, पाकिस्तान से आई हुई है। इसको हाथों की मदद से मैंने मसल लिया था फ्योनियों का, और मैंने सोचा क्यों ना इसको इस्तेमाल की जाए रेसिपी में। और इसको आप ज़रूर, अगर आपके पास अवेलेबल हैं, इस तरह एज ए क्रम्ब यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त जो इसका टेक्सचर आता है। फोर्क की मदद से आप इजीली इसको जो है बैटर में रोल करें और फिर क्रम्स लगाएं। और एक साइड पे जो दूसरा बॉल है वो फ्योनी का है, वो आप लगाएं। तो आप कमेंट में बताऊंगी कि कौन सा जो क्रंच था मुझे इस रोल में पसंद आया। सारे रोल्स हमने इसी तरह रेडी कर लेने हैं और ये रेडी करके ही हमने फ्रीज़ करने हैं। बनाने हैं आप इमीडिएटली उस टाइम बनाएं, फ्राई करें। और अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो आपने सब जो है पहले कोटिंग कर कर बैटर की, फिर क्रम्स लगा के आपने तब आपने फ्रीज़ करना है इसको फ्रीज़र में। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त जो रोल हैं हमारे रेडी हुए हैं। प्री हीट ऑयल है, मीडियम इस टाइम हीट है, बिल्कुल भी लो पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, आपने हाई टू मीडियम हीट पे इसको फ्राई करना है। और जब आपने फ्राई करने के लिए डालना है फिर 2 से 3 मिनट्स के लिए आपको इसको नहीं छेड़ना, ताकि जो क्रम्स हैं वो इसके जो है वो ना निकलें और ना ही ये जो हमारे रोल्स हैं ये इनमें कोई क्रैक आए। 2 मिनट्स के बाद मैंने इसकी साइज़ चेंज की है और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इनकी लुक है और क्रंची और क्रिस्पी जो हमारे ब्रेड चिकन पोटैटो रोल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, आप बहुत इंजॉय करेंगे। आगे माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है तो आप बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। केचप के साथ सर्व करें, पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व करें, जैसे भी आपको पसंद आए। चिली सॉस के साथ इसको सर्व आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लुक देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है, बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और क्रंची और मेक एंड फ्रीज़ वाली रेसिपी है। ज़्यादा सारे ढेर सारे बनाएं और इसको फ्रीज़ करें और पूरा 1 मंथ के लिए आप रमज़ान में इसको इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कितना यमी चीज़ी सा पोटैटो का, चिकन का, वेजिटेबल का ये फ्लेवर है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे मुझे जो फ्योनी में था, जो मैंने क्रम्स जो फ्योनी एज ए जो क्रम थे वो यूज़ किए, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त उसका जायका लगा फ्योनियों का। यहाँ पे मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, ये देखिए अब फ्रीज़ है। अब मैं इसको जो ज़िपर बैग है उसमें डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन होता है राइट साइड पे, इसको ज़रूर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।